Indian Constitution and Government. Clear? फर्स्ट टाइम एक जनरल क्वेश्चन में आप लोगों से ओपिनियन रखना चाहता हूं, थोड़ा सा जानना चाहता हूं कि वास्तव में है क्या. व्हाट इज पॉलिटिक्स? राजनीति क्या है? सर्वोच्च विधि है. अगर एक मिनट, अगर पॉलिटिक्स राजनीति एक सर्वोच्च विधि है तो व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ. कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सुप्रीम लॉ. तो व्हाट इज द पॉलिटिक्स? गवर्नमेंट. The three organs of the government: first, legislative; second, executive; and third, judiciary. Okay. The work of legislative is equal to law formation. Executive is the application of law या implement of the law, and third, examine of the law. Okay, नितिन? ठीक. But politics and government or constitution. What is politics? राजनीति क्या है? नहीं, एक मिनट. नितिन, कहते नहीं हो किसी से कोई बात होती है तो कहते हो तुम बहुत राजनीति कर रहे हो, तो बिना मतलब समझे तुम राजनीति कर रहे हो. उस राजनीति का मतलब क्या है? हाँ हाँ, पॉलिटिक्स कहते हैं. ये राजनीति है. अगर ये चीज थी तो जिस दोस्त को कहते हो कि तुम राजनीति कर रहे हो वो ऐसा काम करता है कि जिसके कारण तुम कह रहे हो कि राजनीति है. देखिए, राजनीति तो अगर हम देखें, पॉलिटिक्स is the two parts. Politics is the two parts. एक negative aspect and second positive aspect. ठीक. नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है? झूठ बोलना, जुलूस निकालना, मूवमेंट, आंदोलन. अब तब आपके पेरेंट्स, आपके टीचर कहते हैं कि बेटा राजनीति से दूर रहना. कहते हैं कि नहीं? क्योंकि हम राजनीति को देख रहे हैं, उस तरीके से देख रहे हैं कि राजनीति यही है. बट कोई भी पेरेंट्स, कोई भी टीचर तुमको यह मना करता है कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन मत जानो. एंड व्हाट इज द गवर्नमेंट फॉर्मेशन? व्हाट इज द राइट? व्हाट इज द लिबर्टी?
इसके बारे में मना किया जाता है कि आप मत जानो। तो यह राजनीति, इसलिए इस राजनीति को पॉलिटिक्स कहा जाता है। इसको हम पॉलिटिक्स कहते हैं, लेकिन इसको कहते हैं पॉलिटिकल साइंस। ये राजनीति है, नहीं कहते हैं। कोई अगर पॉलिटिशियन है या कोई पर्सन है, वो यह नहीं कहता है कि हम पॉलिटिकल साइंस में जा रहे हैं, वो कहता है कि हम पॉलिटिक्स में जा रहे हैं। क्लियर? तो अगर हम पॉलिटिक्स में जा रहे हैं या पॉलिटिकल साइंस में जा रहे हैं, तो उस स्थिति में रिजल्ट क्या निकलता है? पॉजिटिव रिजल्ट। ठीक? और आप जिस ऑब्जेक्ट के लिए यहां पर बैठे हैं, जिस उद्देश्य के लिए बैठे हैं, वह उद्देश्य इस पॉजिटिव ऑब्जेक्ट से पूरा होगा, ना कि निगेटिव ऑब्जेक्ट से। ठीक? दूसरी बात कि पॉलिटिक्स का मतलब क्या है। अब एक कंसेप्ट ये था, पॉलिटिक्स का मतलब है राजनीति, जिसको हम राजनीति कहेंगे, उसका एक मतलब है कि इस पॉलिटिक्स का जो मीनिंग होगी या उद्देश्य होगा, वह उद्देश्य है सॉल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। क्लियर? और सर्च ऑफ द कॉमन इंटरेस्ट। एनिमीज, विवादों का समाधान, एंड सेकंड, सामान्य हितों की खोज। क्लियर? सर्च ऑफ द कॉमन इंटरेस्ट। अब सर्च ऑफ द कॉमन इंटरेस्ट अगर ये है तो क्या होगा? जस्ट लाइक, अब होता क्या है, ए, बी, सी एंड डी, 4 लोग हैं। हर व्यक्ति, एवरी पर्सन का इंटरेस्ट है। ठीक? इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट। क्लियर? इंटरेस्ट है, ए बी सी डी। अब इस इंटरेस्ट को लेकर यहां पर क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट आएगा और डिस्प्यूट आएगा। क्लियर? कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट आ जाएगा। ठीक? क्लियर हो गया? कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट, जैसे जस्ट लाइक एक एग्जांपल बताता हूं। क्लास में तुम अपने कमरे में अकेले रहो तो विवाद होगा, जैसे ही रूम पार्टनर आ गया तो क्यों? इंटरेस्ट अलग अलग है, कॉन्फ्लिक्ट होगा। ठीक? और अगर कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट हो रहा है तो यहां क्या चीज होगी? क्या चीज होगी? क्यों क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट है,
आपके घर में या आपके रूम में, तो क्या होगा? डिस्टरबेंस, यानी मीन्स absence of peace and absence of peace, and that is no development of man. Okay, तो आप अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कहां किया? आपको क्या चाहिए? पीस। पीस के लिए रूल ऑफ लॉ होगा, ठीक? जस्ट लाइक एक हम एग्जाम्पल समझा रहे हैं आपको, समझिएगा। एक रास्ते पर मैं चल रहा हूं, एकदम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है सर। जब तक मुझे मालूम नहीं है कि इस रास्ते पर शैतान है, तब तक हम अपने डेवलपमेंट के बारे में सोचते हुए चलते हैं कि ये करेंगे, ये करेंगे। क्लियर? लेकिन जैसे ही मालूम चलता है, कोई बता आगे थोड़ा संभल के जाना, बहुत बड़ा शैतान है, तो क्या शुरू करते हैं? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीत लोग। आपका डेवलपमेंट का उद्देश्य ही क्या हो गया? समझ में आएगी कि नहीं बात? तो व्हाट इज द अचीव योर लाइफ? आप अपने जीवन के उद्देश्य को कहां पूरा कर पा रहे हैं? और जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं है, बट एवरी मैन दैट इज द गेन ऑफ द प्रॉस्परस लाइफ। प्रत्येक मनुष्य केवल जीना ही नहीं चाहता, बल्कि अच्छे ढंग से जीना चाहता है। और जब प्रत्येक मनुष्य अच्छे ढंग से जीना चाहता है, तो यही गुड लाइफ, जो गुड लाइफ है, यही आपको थिंकिंग देती है, सोच देती है। और यही थिंकिंग डिफरेंस बिटवीन मैन एंड एनिमल है। मनुष्य के पास बुद्धि नहीं है, और जब मनुष्य के पास बुद्धि नहीं है तो उसके पास सोचने समझने की क्षमता नहीं। आपके पास विवेक है, आपके पास बुद्धि है, और इस विवेक या बुद्धि को लेकर आप केवल जीना ही नहीं चाहते, बल्कि अच्छे ढंग से जीना चाहते। और इसी उद्देश्य को लेकर हम राजनीतिक या पॉलिटिकल सिस्टम का इस्टेब्लिशमेंट करते हैं, हम राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करते हैं। और इस राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करने के लिए हमने संविधान का निर्माण किया। क्लियर? एंड मीन्स कि विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन सोसाइटी इज द एनार्किस्ट सोसाइटी, स्टेट इज द एनार्किस्ट स्टेट। क्लियर? यानी अगर समाज जस्ट लाइक एक ईमानदारी से आप लोग बताइएगा, नितिन कितने भाई बहन हो? 2 भाई बहन। घर में मम्मी पापा ना रहे तो घर की स्थिति कैसी होती है? पानीपत का मैदान हो जाता है। क्लियर? और उस पानीपत का मैदान की स्थिति क्या है? क्योंकि एक पॉलिटिकल थिंकर है मैकियावेली, नाम सुना होगा आप लोगों ने। मैकियावेली कहता है कि किसी भी व्यक्ति से अगर अच्छा आचरण कराना है तो उसे डंडे का भय दिखाओ। और इसका एग्जाम्पल मैं तुमको, रेड लाइट पर पुलिस वाला ना हो तो हर व्यक्ति साइकिल लेकर, साइकिल वाला भी उसमें घुस जाएगा, बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। और जैसे ही पुलिस वाला खड़ा हो जाए
कितना सभ्य और सुशील ढंग से तुम, क्या उस 5 मिनट में तुम्हारे आचरण में कौन सा कारण है जो तुम्हारे आचरण को परिवर्तित कर दे रहा है? डर है कि नहीं? और जब पुलिस वाला खड़ा, उस रेड लाइट पर पुलिस वाला खड़ा होता है तो सबको अवसर मिलता है। सबको अवसर क्या मिलता है? सबको अवसर मिलता है कि सब लोग अपने अवसर के या अपनी स्थिति के अनुसार वर्क करें और उस स्थिति के अनुसार कार्य करके अपना डेवलपमेंट करें। क्लियर? तो ये जो स्थिति है, ये सिचुएशन जो है, ये पॉलिटिक्स। इसलिए 15 अगस्त 1947 इंडिया is a new state. India is a new state. ठीक? अब now the element of state is 4 types of element. First, that is the population. Second, land. Third, government. And fourth, sovereignty. Clear? Population, land and government is equal to society. Society plus sovereignty is equal to state. Clear? And state is a political society and R. State is the non-visualization. State is non-visual. How can see the structure of India? कैसे बना? भारत का दक्षिणी सिरा यही है। ये स्ट्रक्चर कैसे बना? कैसे बना शिवम? ये भारत का स्ट्रक्चर इसी तरह से क्यों है? ठीक ठीक, आपकी बात मैं मान लिया। प्लेट टेक्टोनिक, आकाश में प्लेट टेक्टोनिक थियरी तो लागू नहीं होगी, तब भी तो स्ट्रक्चर वहां पर भी यही बनेगा। समझ में, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं? एंड दैट द स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है